ही वक्त का हिसाब कर देगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये 60 सेकंड होते हैं एक वर्ष में, तो 3,15,36,000 सेकंड। 70 वर्ष 2,20,75,20,000 सेकंड दिए हैं। 36,79,20,000 इसमें हम खर्च कर चित्त उस जगह पर जहां पर आप फालतू समय खर्च कर देते हैं। लक्ष्य का निर्धारण आप करना चाहते हैं, उसके लिए तत्पर हो जाइए। वक्त ही वक्त का हिसाब कर देगा। कुछ लोगों को वक्त ही बेनकाब कर देगा। जब बीत जाएगा वक्त तो हाथ मसलते रह जाओगे। पकड़ लो वक्त को, वही तेरा उद्धार कर देगा। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय का कीमत कोई भी दे नहीं सकता। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह विश्व के महान पुरुषों के अनुभव को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों किताबें अगर आप पढ़ेंगे तब जाकर के ये सारी चीजें मिलेंगी। परंतु आप लोगों के सामने बहुत गहन अध्ययन के बाद यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। आइए हम बात करते हैं वक्त के ऊपर और इसका हिसाब रखते हैं। याद करो, अब से 10 से 20 वर्ष पूर्व तुम क्या थे, आज वर्तमान में क्या हो। क्या तुम्हारे जीवन में कोई प्रगति हुई है? अगर हुई है तब तो तुम्हें दूसरे ढंग से सोचने की आवश्यकता है, परंतु अगर नहीं हुई है, वही के वही हो, तब दूसरे ढंग से सोचने की आवश्यकता है। समय की कीमत तो वहां पता चलता है कि जब 1 सेकंड की देरी से ट्रेन छूट जाती है, जब 1 सेकंड की देरी से फ्लाइट छूट जाती है, जब 1 मिनट की देरी से किसी का जीवन छूट जाता है, अर्थात समय से उसका चिकित्सा नहीं हो पाता। कभी इस बात को सोचा है कि ईश्वर ने हमें जो समय दिया है, आज तक कोई उसे रोक नहीं पाया। समय और हृदय की धड़कन लगातार 24 घंटे चलती रहती है। जो ही हृदय की धड़कन रुकती है, त्यों ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब हृदय की धड़कन रुकती है तो समय भी हमारे लिए रुक जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने भी समय का सम्मान किया। जिन्होंने सम्मान नहीं किया वो अपमानित होकर के चले गए। याद रखो, जिसने समय का सम्मान नहीं किया, समय ने उसका कभी सम्मान नहीं किया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। एक वर्ष में औसतन अगर 365 दिन का हिसाब रखा जाए तो 3,15,36,000 सेकंड होते हैं। अगर हम अपनी उम्र को औसतन 70 वर्ष समझ लें तो ईश्वर ने हमें 2,20,75,20,000 सेकंड दिए हैं। 6 घंटा तो प्रतिदिन हम कम से कम सोने में खर्च कर ही देते हैं। इसके हिसाब से 55,18,80,000 सेकंड तो हम सोने में बिता देते हैं। 4 घंटे नियमित दिनचर्या में खर्च करते हैं, तो उसका हिसाब अगर लगाया जाए तो 36,79,20,000 इसमें हम खर्च कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास पूरे जीवन का बचता कितना है? 1,29,77,20,000 सेकंड हमारे पास केवल बचता है। परंतु थोड़ी सी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अब हिसाब तब आप लगाइए कि अपना जीवन कितना बिता चुके हैं, उसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए। हमें होशियारी इस बात की करनी है कि इसमें से समय कितना बचा सकते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि जो कार्य हम नियमित दिनचर्या इत्यादि में खर्च कर रहे हैं, अगर अपने संसाधन को सीमित करके समय को केवल लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित कर लें तो फिर हमारा काम और भी बढ़िया होगा। यह तो हिसाब पूरे जीवन का है। अब इसमें आप कल्पना करिए कि कितना उम्र आप बिता चुके हैं, उसके हिसाब से उसको जब घटा देंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और काम करने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, जीने के लिए नहीं। क्योंकि वृद्धावस्था की अवस्था ऐसी होती है जिसमें बहुत कुछ हो नहीं सकता। हमारे कहने से इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि बिना समय बर्बाद करने अपने लक्ष्य की तरफ लग जाइए। अब आप सोचेंगे कि हम लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, तो उस पर भी हम इस पर बात करेंगे कि लक्ष्य का निर्धारण जब हम ऐसे किस प्रकार से सोचें कि हमारा सही से ही लक्ष्य निर्धारित हो। इस पर हम आगे के वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे।
तब तक के लिए आपके पास काम क्या है? तब तक के लिए आप सोचेंगे कि जब हम आगे का वीडियो सुन लेंगे तब लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे। तब तक के लिए आपके पास यह काम बचता है कि आप अपने अंदर झांकिए, सोचिए कौन सा काम कम से कम समय में आप कर सकते हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिसके लिए आप समय बर्बाद कर देते हैं और वो कार्य भी बर्बादी वाला कार्य है, उसको हटाने का प्रयास करिए। यह वीडियो जब आप देख चुके हैं और इस वीडियो को जब आप खत्म कर चुके होंगे तो उसके बाद से तुरंत आप लगा लीजिए अपना चित्त उस जगह पर जहां पर आप फालतू के जगह पर समय खर्च कर देते हैं, फालतू के मूवमेंट में खर्च कर देते हैं, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लोगों की निंदा में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। वहां से समय को पहले हटाना शुरू करिए। अब क्या होगा कि अब आप आध्यात्मिक रूप से तैयार हो जाएंगे लक्ष्य को सही सही बेधने के लिए। आध्यात्मिक रूप से ना सही, राष्ट्रीय रूप से जब इतना कार्य आप कर लेंगे तो हम अगले वीडियो में आपसे लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें इस पर भी हम बात करेंगे। और आप सुन करके मेरा यह विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब से जाग जाइए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। समय को बर्बाद मत करिए। भगवान का स्मरण करते हुए जिस प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण आप करना चाहते हैं, जिस प्रकार के लक्ष्य को बेधना चाहते हैं, उसके लिए तत्पर हो जाइए। कोई यह कहेगा कि यह तो वीडियो उनके लिए है जो बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, परंतु आपको यह स्पष्ट रूप से याद दिलाना चाहते हैं कि यह वीडियो उनके लिए है, अर्थात बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए है। बच्चों को अपने भौतिक लक्ष्य का निर्धारण करने में यह सहायक होगा, युवाओं को अपने भौतिक लक्ष्य को सही रूप से स्थापित करने में सहायक होगा। जितने भी गृहस्थ होंगे उनको यह वीडियो को पूरी श्रेष्ठता के साथ, प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाने में सहायक होगा और लक्ष्य को बेधने में सहायक होगा। और जितने लोग अपने गृहस्थ आश्रम से भी ऊपर उठ चुके होंगे, अर्थात बिता चुके हैं समय, वह आगे बढ़ चुके होंगे, उनके लिए यह वीडियो अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए और सच्चे कर्मों के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए सहायक होगा। अगले वीडियो में जब हम लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो हम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लक्ष्य निर्धारण करिए। हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आने वाले समय का जो वीडियो होगा, जितना हम लोगों ने पीछे बनाया है, यह सारा का सारा आपके जीवन के लिए लाभकारी होगा। और यह तभी हो सकता है कि जब इस पर हम अमल करना प्रारंभ करते हैं। सबके लिए विशेष बात है कि वह अपने जीवन कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए एकाग्रचित भाव से लक्ष्य की तरफ हो जाएं। अन्य सभी लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारे पास समय कितना बचा है। लक्ष्य तभी मिलेगा जब समय को आप कंजूसी के साथ खर्च करेंगे। यह तो उस समय के लिए है कि हमारे पास इतनी उम्र हो, अर्थात बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि बिना समय के ही उनका जीवन चला जाता है। आप समझने का प्रयास करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कि आप अगर कंफ्यूज हैं, लक्ष्य को सही सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो वह वीडियो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।